दोस्तों, हम आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि भारतीय डीआरडीओ ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बना करके तैयार किया है जो न सिर्फ भारतीय फाइटर जेट्स बल्कि दुनिया के फाइटर जेट्स के लिए एक गेम चेंजर टेक्नोलॉजी होगी। असल में डीआरडीओ ने एक मॉर्फिंग फाइटर जेट विंग टेक्नोलॉजी को बना करके तैयार किया है जो कि फाइटर जेट्स को किसी भी दिशा में मोड़ने और दुश्मन को चकमा देने में काम आती है। अच्छी बात यह है कि हमने स्वदेशी रूप से इस टेक्नोलॉजी को बना करके तैयार कर लिया है। दूसरी खबर भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजरायल भारत को करीब 40,000 बंदूकें जल्द ही डिलीवर करने वाला है और पहली कंसाइनमेंट जल्द भारत आएगी। ये डील कुछ समय पहले भारत और इजरायल के बीच की गई थी और फाइनली इजरायल समय रहते अपनी इस डील को मीट कर रहा है। लास्ट अपडेट भारत के पावर सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत ने खुद के रिएक्टर्स बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए अभी तक हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ ने एक नया कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया है। डीआरडीओ की तरफ से मॉर्फिंग फाइटर जेट विंग टेक्नोलॉजी को बना करके तैयार किया है। ये एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि ये लड़ाकू विमानों को पंख को जरूरत के हिसाब से अपना आकार, अपना साइज और अपना डायरेक्शन चेंज करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस क्षमता से विमानों की हवा में उड़ने की क्षमता, दुश्मन को चकमा देने की क्षमता, इसके अलावा ईंधन कम कंज्यूम करने की कैपेसिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात जानकर के आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आज के समय अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें इस टेक्नोलॉजी पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही हैं। और सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि अमेरिका के साथ फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन जैसे देश इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने में लगातार जुटे हैं। अगर हम आपको बताएं कि मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी क्या है, तो इसे फाइटर जेट्स का भविष्य माना जाता है, क्योंकि यह लड़ाकू विमान को एक साथ दो अलग अलग विमानों की तरह काम करने की क्षमता देता है। जब विमान को तेजी से उड़ाना होता है तो पंख पतले और छोटे हो जाते हैं, जब वहीं विमान को धीरे धीरे लैंड करना होता है और कम गति पर ऑपरेट करना होता है या फिर ज्यादा वजन एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना होता है, तब विंग्स चौड़े हो जाते हैं। और इसीलिए डीआरडीओ की तारीफ समय समय पर की जाती है, क्योंकि यह तकनीक डीआरडीओ ने एक बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर बना करके तैयार कर एक बड़ा माइलस्टोन है डीआरडीओ के लिए, क्योंकि दुनिया के कुछ ही देश, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं और अमेरिका, रूस जैसे देश इस टेक्नोलॉजी के लगभग फाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और जिस स्टेज पर रूस, अमेरिका है, लगभग भारत भी उसी स्टेज पर आकर के खड़ा हो चुका है। फिलहाल टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, अगर इसे सरल भाषा में समझा जाए तो कुछ इस तरीके से है। असल में मॉर्फिंग विंग्स ट्रेडिशनल विंग्स के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग होते हैं। जहां फाइटर जेट्स में लगे हुए ट्रेडिशनल पंख्स अलग अलग फ्लैप या फिर कंट्रोल सरफेस की तरह नहीं होते, बल्कि एक स्पेशल मटेरियल से तैयार किए जाते हैं जो कि अपने साइज और स्ट्रक्चर को कंडीशन के हिसाब से चेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और जब कोई विमान सुपरसोनिक गति से उड़ान भरता है तो पंख एक ऐसा एंगल ऑटोमेटिक डिजाइन कर लेते हैं, उस डायरेक्शन में ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं, जिससे हवा का रेजिस्टेंस कम हो और फाइटर जेट को ज्यादा स्पीड मिल पाए। ज्यादा स्पीड, कम रेजिस्टेंस होने की वजह से फ्यूल भी कम कंज्यूम करता है। और जब फाइटर जेट को लैंड कराना हो तो साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए, जिससे लैंडिंग स्मूथली की जा सके। फाइनल अपडेट ये है कि डीआरडीओ की ये टेक्नोलॉजी टेस्ट बोर्ड पर सभी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए तैयार है। जल्द ही इसके ट्रायल्स भी शुरू किए जाएंगे और जैसे ही ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, हम अपकमिंग तेजस, एमका या फिर जितने भी हम नए फाइटर जेट्स तैयार करेंगे उनमें इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। सो डीआरडीओ की इस बड़ी सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजरायल की डिफेंस कंपनी इजरायल वेपन इंडस्ट्रीज ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में करीब 40,000 मशीन बंदूकों की पहली कंसाइनमेंट भारत को डिलीवर करने वाले हैं। इसके अलावा लगभग 1,70,000 एडवांस कार्बाइंस की भी आपूर्ति के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक लंबे समय से दोनों देशों के बीच फाइनल होना है, उसे में भी इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर साइन कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल की हथियार बनाने वाली कंपनी के सीईओ शुकी शॉर्ट बताया कि एलएमजी का कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल से ही संभावित था, इस बार इसे फाइनल किया जाएगा। ये सभी परीक्षण, ट्रायल और सरकारी जांच पूरी किए जा चुके हैं, जो कंसाइनमेंट नेक्स्ट ईयर भारत को सप्लाई किया जाएगा। इसमें करीब 40,000 लाइट मशीन डिलीवर की जाएंगी और प्रोडक्शन लाइसेंस भी इन्हें रिसीव हो चुके हैं। पहला कंसाइनमेंट 2026 की शुरुआत में किया जाएगा और इन हथियारों की टोटल सप्लाई कुछ फेजेस में की जानी है और टोटल कंप्लीटेशन 5 सालों के अंदर कंप्लीट होगा। लेकिन इसी में बात आती है दूसरी डील की, जहां पर एलएमजी सप्लाई तो हमें हो जाएगी, लेकिन जब बात आती है सीक्यूबी की, तो इस पर भारत ने एक नई डील रखी थी। इसमें बात ये थी कि हम अपने डोमेस्टिक
प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए लाइसेंस प्रक्रिया हो या फिर ज्वाइंट को डेवलपमेंट हो या फिर को डेवलपमेंट हो, इन सभी चीजों को इंक्लूड किया गया है। तो इनिशियली रिपोर्ट्स ये हैं कि यहाँ पर प्रोसेस के अंदर IWI दूसरी कंपनी पार्टिसिपेट कर चुकी है, जो कि भारत फोर्ज के साथ पार्टनरशिप करेगी और 40% स्टेक इनके हाथ में रहेगा और करीब 1,70,000 यूनिट्स भारत को सप्लाई की जाएंगी, जबकि भारत फोर्ज 60% हिस्सेदारी लेते हुए अडानी ग्रुप के साथ PLR सिस्टम को डेवलप करने की तैयारी में है। अब ये पूरी डेवलपमेंट भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए रखती है क्योंकि भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है। सेना, केंद्रीय बल जैसे कि CAPF, आसानी से हम इनको ये हथियार सप्लाई कर पाएंगे और इन्हें और ज्यादा एडवांस किया जाएगा, क्योंकि आज के समय भारत कई बॉर्डर चैलेंजेस फेस कर रहा है, ये आसान हो जाएगा। इसी के साथ को डेवलपमेंट या फिर पार्टनरशिप की हेल्प से भारत के अंदर जो प्रोडक्शन किया जाएगा, इससे देश के अंदर रोजगार होगा, भारत के मेक इन इंडिया मिशन को प्रमोशन मिलेगा और विदेशी निर्भरता कम होगी। आर्थिक रूप से करीब 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के निर्यात पोटेंशियल भारत के लिए खुल जाएगा, जो कि ऑल्सो भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। बाकी अडानी ग्रुप के साथ चल रही बातचीत में ये तक कहा गया है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जा सकती है, जिससे भारत फुल फ्लेज प्रोडक्शन इन हथियारों का देश के अंदर करना शुरू करेगा। अब दूसरी डील फाइनल होने के बाद यही डिसाइड होगा कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाना है। फिलहाल जल्द ही 40,000 LMGs भारत को इजराइल की तरफ से एक्सपोर्ट की जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब हमने खुद के छोटे मॉडुलर रिएक्टर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इसमें पॉपुलर नेम है BSMR 200, जो कि 200 मेगावाट की पावर जनरेट करने वाला एक रिएक्टर है। इसी के साथ SMR 55, जो कि 55 मेगावाट पावर जनरेट करने वाला एक रिएक्टर है और अब ये महाराष्ट्र तारापुर में स्थापित किए जाएंगे, जिनके लिए साल 2033 की टाइम लिमिट रखी गई है, यानी कि 33 तक 5 ऐसे ही स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स का इस्तेमाल कर लिया जाएगा हमारे इन पावर प्लांट्स के अंदर। अगर इस रिपोर्ट को और ज्यादा डिस्क्राइब किया जाए तो बार्क ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत तारापुर देश का पहला न्यूक्लियर प्लांट है, जहां पर BSMR 200 और SMR 55 के प्रोटोटाइप डेमो यूनिट डिजाइन की है। यहाँ पर पावर जनरेशन इंडस्ट्री के लिए एल्युमिनियम, स्टील, रिटायरिंग थर्मल प्लांट्स, रिमोट लोकेशंस और इस तरीके के छोटे रिएक्टर्स का इस्तेमाल हम रिमोट लोकेशंस पर कर सकते हैं। कैपेसिटिव पावर के रूप में ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 मेगावाट हाई टेम्परेचर गैस कूल्ड रिएक्टर्स के लिए ऑलरेडी विशाखापट्टनम में एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है, जहां पर काम चल रहा है। इसके अलावा NPCIL ने BSMR 220 के लिए इनके प्रोटोटाइप्स और इनके डिजाइन डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दी है, जिसके लिए रिक्वेस्ट प्रपोजल्स भी जारी किए गए हैं। वहीं रिसेंटली परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अंदर संशोधन भी प्रस्तावित किया गया बजट 2025-26 के दौरान, और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित हो सकता है। और नेक्स्ट ईयर के बजट में अगर ये प्रस्तावित हो जाता है, BSMR 200 के लिए 5,960 करोड़, SMR 55 के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए और रिएक्टर के लिए 320 और सामान्य पावर्स के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट दिया जाएगा और टोटल SMR लगभग 20,000 करोड़ रुपए होता है। टाइम लिमिट 60 से 72 महीनों के आसपास रखी जाए, यानी कि 5 सालों तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और 2033 से हम यहाँ पर फुल फ्लैश प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो भारत ने फाइनली बहुत सिलेक्टिव वे में डिसीजन लिया है, बहुत ही सिलेक्टिव वे में बजट आवंटित किया गया है, ताकि हम पावर जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व भी कर पाएं। इसी के साथ हम अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज को मॉनिटर कर पाएं, इंटरनेशनली प्रेशर न बन पाए और भारत को न्यूक्लियर फ्यूल कंटिन्यू सप्लाई होता रहे, हम अपने खुद के पावर रिएक्टर्स बना पाए। इन सबको बैलेंस करते हुए डिसीजन लिया गया है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट्स में अपने जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।